हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक डाटा फैक्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें जमाई क्यों आती है या हमें पसीना क्यों आता है या किसी कैंसर के मरीज को कैंसर होने पर उनके बाल क्यों काट दिए जाते हैं और ढेर सारी बॉडी से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। पूरे दिन में जब हमारा शरीर एक्टिव रहता है तब उसमें मौजूद सभी ऑर्गन के साथ साथ हमारा दिमाग भी लगातार काम करता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम जगे रहते हैं तो हमारा दिमाग यानी ब्रेन 25 वाट तक की बिजली जनरेट कर सकता है, जिसकी मदद से हम एक छोटा बल्ब भी जला सकते हैं। और क्या आपको पता है हमारा दिमाग सोते समय एक्टिव रहता है, तभी तो हम सपने देख पाते हैं। और हमारा दिमाग किसी भी ऑर्गन या मसल्स या स्किन को इम्पल्स पहुंचाता है तो उसकी गति यानी स्पीड कितनी होती है, तो उसकी स्पीड 274 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तभी जलने कटने पर या किसी मच्छर के काटने पर हमारा रिएक्शन काफ़ी तेज होता है और हमें सबसे पहले पता लगता है। फैक्ट नंबर 9। स्टमक एसिड। हमारे पेट में एक एसिड होता है जिसे स्टमक एसिड कहा जाता है और ये एसिड इतना गर्म होता है कि यदि हम इसे हमारी चमड़ी पर रख दिया जाए तो उसे सिर्फ जलाएगा ही नहीं बल्कि उसमें छेद कर देता है। ये एसिड हमारे द्वारा खाए गए हर तरह के भोजन में से किसी भी तरह की बैक्टीरिया को जलाकर राख कर देता है और हमारे खाने की पाचन में हमारी मदद करता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है हम अपने पूरे जीवन काल में जितना चल लेते हैं उससे कितनी बार पृथ्वी का चक्कर लगाया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम प्रतिदिन कितना चलते हैं। तो हम प्रतिदिन लगभग 7500 कदम चलते हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति जिसकी एवरेज आयु 80 साल तक है तो अपने पूरे जीवन काल में 21,62,62,500 कदम चले होंगे और आप एक वर्ष में लगभग 1300 से 1500 मील और दिन में 3.7 मील की दूरी तय करेंगे। तो चलिए गणित करते हैं। अगर मान के चले कि एक व्यक्ति 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है एवरेज, तब लगभग 1,10,000 मील की दूरी तय करेगा और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि 24,901 मील है। इसका मतलब पृथ्वी के चारों ओर 5 बार चलेंगे। फैक्ट नंबर 7। मानव शरीर में 5 इंद्रियां यानी सेंसेस होते हैं। पहला सेंस ऑफ टच, दूसरा सेंस ऑफ स्मेलिंग, तीसरा सेंस ऑफ टेस्ट, चौथा सेंस ऑफ सीनिंग, पांचवा सेंस ऑफ हियरिंग। ये ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल द्वारा 350 BC में लिखे जाने का कारण प्रचलित है। लेकिन हम आपको बता दें इन इंद्रियों के अलावा भी कई इंद्रियां होती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो 22 से लेकर 33 तक हो सकती हैं। फैक्ट नंबर 6। स्नीज यानी छींक। हमारी छींक की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति आवर होती है और हमारी खांसी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति आवर होती है। आइए अब जानते हैं हमें छींक क्यों आती है। हमारे नाक के अंदर मौजूद छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिन्हें सिलिया कहा जाता है। इनकी वजह से हमारी बॉडी में प्रवेश करने वाली वायु फिल्टर होती है और साथ ही साथ सांस लेने के दौरान बाहर की वायु का टेम्परेचर हमारी नाक द्वारा बदल दिया जाता है। कई बार हवा में मौजूद सूक्ष्म पार्टिकल श्वास के द्वारा नाक में प्रवेश कर जाती हैं। ये जिन्हें धूल, मसाले, बारीक पाउडर और फूलों से निकला हुआ पोलन हो सकते हैं। ऐसी चीज हमारे नाक में जाते ही हमारा ब्रेन हमारे नाक में मौजूद सिलिया को इन पार्टिकल को नाक से बाहर निकालने का सिग्नल देता है, जिसके चलते हमारे नाक और मुंह से अचानक तेज फोर्स में हवा बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें हम छींक कहते हैं। फैक्ट नंबर 5। और क्या आपको पता है दिमाग में मानसिक संतुलन बिगड़ने पर क्या होता है? तो चलिए जान लेते हैं। दिमाग में केमिकल या मानसिक संतुलन बिगड़ने पर मनुष्य को मानसिक समस्याएं आती हैं। इस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ मरीजों को जीवन भर दवा खाने की जरूरत पड़ सकती है।
वहीं कुछ मरीजों को परिवार के सहयोग से ठीक किया जा सकता है। ऐसे मरीजों को कुछ दिनों तक ही दवा दी जाती है, ऐसे विशेषज्ञों का कहना है। और उनका कहना है ऐसे मरीजों के साथ 24 घंटे किसी न किसी व्यक्ति को साथ में रहना चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसे मरीजों को लगता है उनके साथ रहने वाले ही उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उनके दिमाग पर नकारात्मक सोच आ जाती है। ऐसे में वह किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को उनके सहमति से कोई भी काम करना चाहिए जिससे उनके दिमाग पर नकारात्मक सोच उत्पन्न ना हो। और विशेषज्ञों का यहाँ तक कहना है कि ऐसे व्यक्ति अचानक गुस्से में नहीं आते हैं, बल्कि वह छोटी छोटी बातों से तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही उनका व्यवहार बदलने लगता है। इसके साथ ही उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। ऐसे में मरीज को नींद न आने की शिकायत होती है। ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर से तुरंत सलाह लेने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार कई बार दिमाग में चोट लगने के कारण यह समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे में मरीज का उपचार रेगुलर होना चाहिए। दवा से ऐसे मरीज को ठीक किया जा सकता है और गंभीर रोगियों को जीवन भर तक दवा खाने की जरूरत पड़ सकती है। और मानसिक संतुलन खोने के प्रमुख लक्षण हैं लाइक ज़्यादा बोलना, गाली गलौज करना, तोड़फोड़ करना, नींद न आना, दूसरों पर शक करना, मारपीट वगैरह वगैरह। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है हमारे लिए खाना जरूरी है या फिर सोना? वैसे तो सब कहते हैं बिना खाए कोई ज़्यादा देर तक नहीं जी सकता, लेकिन बिना सोए भी कोई व्यक्ति सिर्फ 11 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। लेकिन बिना खाए कोई व्यक्ति 1 से 2 मंथ तक या उससे ज़्यादा समय तक जी सकता है। तो इससे यह बात साबित होती है कि खाने से ज़्यादा हमारे लिए सोना जरूरी है। फैक्ट नंबर 3, स्वेटिंग यानी पसीना आना। हमारे शरीर में पूरी त्वचा के ऊपर पसीना निकलने की लगभग 2.6 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, एक व्यक्ति मात्र 1 आवर में 3 लीटर तक पसीना बहा सकता है। जब हमें गर्मी लगती है या हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो हमारा दिमाग शरीर को ठंडा करने के लिए त्वचा में मौजूद ग्रंथियों को पसीना निकालने का सिग्नल देता है, ताकि पसीना निकलने से हमारा शरीर गीला होकर ठंडा हो जाए। और यह नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। क्या आपको पता है हमारा पसीना बदबू नहीं करता है? लेकिन जब किसी व्यक्ति को पसीना आता है तो यही समझा जाता है कि उस व्यक्ति का पसीना बदबू मार रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पसीने की कोई बदबू नहीं होती। दरअसल बदबू का कारण त्वचा पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जब पसीना निकलता है तो ये बैक्टीरिया हमारे पसीने में मौजूद प्रोटीन को खाकर गंदगी छोड़ते हैं, जिससे बदबू आने लगती है। और जिन लोगों की त्वचा में इन बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होती है, उनके शरीर से पसीने की बदबू बहुत ज़्यादा आती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है हमारे शरीर में सोने की भी मात्रा होती है? एक एवरेज 70 kg के शरीर में 0.2 मिलीग्राम गोल्ड होता है और 40,000 व्यक्तियों के शरीर में सिर्फ 8 ग्राम सोना ही निकलेगा। और इस सोने का काम हमारे शरीर के ज्वाइंट के मेंटेनेंस और शरीर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजने का काम होता है। फैक्ट नंबर 1, कैंसर के मरीजों को आपने देखा होगा और एक बात गौर की होगी, उनके बाल काट दिए जाते हैं। ऐसे में हमारे मन में एक से सवाल आते हैं कि कैंसर के टाइम बालों को क्यों काट दिया जाता है या बाल क्यों झड़ जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों किया जाता है। उनके साथ ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज कैंसर के मरीजों को कई प्रकार की दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और दर्द से राहत के लिए उनको कई तरह के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण दवाइयों का मरीज के शरीर पर साइड इफेक्ट होता है, जिसका सबसे ज़्यादा असर बालों पर पड़ता है और बाल झड़ जाते हैं। कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं। इस ट्रीटमेंट के दौरान जिस रसायन का उपयोग होता है उससे बाल झड़ जाते हैं। इसके साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए बाल काट दिए जाते हैं। और दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।